ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े देने में। मैं इस मुल्क का वफादार था और रहूंगा जिस हाल में भी हूँ, और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए, मैं कबूल कर लूंगा। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये 1984 का वाक़या है। मेरी पोस्टिंग थाना यजमान हुई डी कोर्स के लिए, और कुछ ही अरसे बाद मैं और मेरे हमराह पूरा थाना हम लोग मुसीबत में फंस गया। और हुआ कुछ यूँ नाज़रीन के थाने पे एक बंदा जो पकड़ा गया था, जुल्फ़ असलम उर्फ डब्बा, और उसे भुट्टो भी कहते थे, वो थाने पे पकड़ा गया। एक चोरी के इल्ज़ाम में वो थाने से भाग गया, और जो उसके वर्सा थे उन्होंने कहा जी इसको कत्ल कर दिया गया, और लाश नहर में बहा दी गई। अब एक लाश भी नहर से मिल गई, और वो लाश थी जो हेडलेस थी, यानी सर कटा हुआ था, उसका एक बाजू कटा हुआ था, पेट फटा हुआ था। तो वो जो सारे यजमान वाले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आके थाने का घिराव किया, और उसके बाद थाने को आग लगा दी। हम लोग पेश हुए और फिर हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूं कि जब पुलिस वालों को पुलिस वाले पकड़ते हैं तो उनके साथ सलूक क्या करते हैं। रात को ख्वाजा खालिद फारूक साहब एसएसपी थे, आके हवलात थाना कोतवाली देखा करते थे कि कहीं पुलिस वालों ने पुलिस वालों को बाहर तो नहीं सुलाया हुआ हवलात से। तो हम लोग हवलात में होते थे, फिर हथकड़ियाँ लगा के हमें पेश किया जाता था। मुझे हथकड़ी लगा के हलाकू खान, जो असगर खान हलाकू थे, डीएजी क्राइम्स थे लाहौर, उनकी खिदमत में पेश किया गया। फिर जब ये केस हमारा समरी मिलिट्री एविडेंस के लिए हो गया, पुलिस वालों ने के पास तो सबूत कोई था नहीं, तो उन्होंने वो केस मार्शल्ला के हवाले कर दिया, और हमारा भी फौजी ट्रायल, आर्मी ट्रायल शुरू हो गया। आर्मी की एक अदालत थी जिसमें मेजर सौलत थे इंचार्ज, और 2 कैप्टन थे, उन्होंने हमारी हेयरिंग शुरू कर दी। और प्रोग्राम ये था कि इनको 1 हफ्ते बाद यजमान चौक में फांसी पे लटका दिया जाएगा, हम जो 6-7 लोग थे। अब नाज़रीन, हमें हथकड़ी लगा के जब भावलपुर जेल से, डिस्ट्रिक्ट जेल से ले जाया जाता था यजमान के लिए, तो मेरे भी दोनों हाथों में हथकड़ियाँ होती थी, और हमारे साथी जो थे पुलिस वाले, इंस्पेक्टर साहब थे, एक हवलदार थे, 4 कांस्टेबल थे, उन्हें भी हथकड़ियाँ लगी होती थी, और हमें जाके बिठाया जाता था। तो एक दिन मेजर सौलत साहब के जब हमें पेश किया गया, तो उन्होंने कहा अभी इनको हथकड़ियाँ क्यों लगाई हुई हैं, ये अभी मुजरिम नहीं है। तो मेजर साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने हमारी हथकड़ियाँ खुलवाईं, और इस तरह बाद में हमें हथकड़ी लगाना पुलिस वालों ने बंद की। आज मैंने एक वीडियो देखी, और वो वीडियो थी शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरा ताल्लुक यूं भी है कि जब मेरी पोस्टिंग हुई थी जी मखदूम रशीद बतौर डीएसपी 2012-13 में, तो मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे। एक अच्छे साफ सुथरे शरीफ इंसान हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जी, जो वजीर दाखिला भी रहे हमारे 2 दफ़ा, और उन्हें हथकड़ी लगा के इस्लामाबाद पुलिस ने पेश किया, और उन्हें बख्तरबंद गाड़ी से उतार रहे हैं। इतनी बेशर्मी है हमारी पुलिस में कि कोई लिहाज शर्म नहीं है, कि यही शख्स जब वजीर खारजा था तो ये इन्हें सलूट किया करते थे। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि जी हथकड़ी का लगाना क्यों ज़रूरी होता है। ये पुलिस रूल्स का फिक्रा है जी, 24 और बाब है 26 बाब है, और 24 फिक्रा है। उसमें कहा जाता है कि जो सरकश किस्म के मुल्ज़मान होंगे, जिनके भागने का अंदेशा होगा, उनको हथकड़ी लगाई जाएगी। अब इसी में नाज़रीन फिर ये भी मौजूद है, एक फिक्रा मौजूद है इसी बाब 35 में, कि जी अगर औरतें हैं उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, बच्चे हैं उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी,
ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। और अगर पुलिस वाला समझता है कि ये बंदा नहीं दौड़ेगा तो उसे जस्ट वो टच करके कह दे कि आप गिरफ्तार हैं तो वो गिरफ्तार तस्वुर होता है, हथकड़ी लगाना कहीं लाजिम नहीं है। लेकिन आपको पता है जिस तरह जिसकी फरमाइश पे ये सब कुछ हो रहा है तो इंतहाई शर्म की बात है। नाज़रीन, मुझे याद है इरफान सदीकी साहब जो तालीक हैं मरीम नवाज साहबा के और तकारीर लिखा करते थे नवाज शरीफ साहब की, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, किरायानामा में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने किरायानामा में थाने पे इंदराज नहीं कराया, तो उस दिन भी मैंने इसी बात पे आवाज़ उठाई थी और मैंने बाकायदा कॉलम लिखा था और कहा था कि ये गलत है। और जब उनकी मैंने वो तस्वीर देखी जिसमें उन्होंने कलम पकड़ा हुआ और हथकड़ी उन्हें लगी हुई, तो हम सब ने उसकी मजम्मत की, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी साहब की मजम्मत की जा रही है। शहरयार अफरीदी को हथकड़ी लगाई गई, इसी तरह अली मोहम्मद साहब है, उनको हथकड़ी लगाई गई। लेकिन नाज़रीन, आप यहाँ देखें कि कितना इमरान खान की गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह जो था मंशात के केस में 15 किलो हेरोइन के केस में था, उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी, उनकी गाड़ियों पे फूल बरसाए जाते थे। जब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा तशरीफ लाते थे तो उन गाड़ी पे फूल होते थे। नवाज शरीफ को कभी हथकड़ी नहीं लगाई गई, शहबाज शरीफ को कभी हथकड़ी नहीं लगाई गई, हमजा शहबाज को कभी हथकड़ी नहीं लगाई गई। ये जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, आपके अब्बासी साहब हैं या उसके बाद जो भी गिरफ्तार हुए, मुस्लिम लीग की क़यादत गिरफ्तार हुई, किसी को हथकड़ी नहीं लगाई गई। पीपल्स पार्टी के भी जो आपके गिरफ्तार हुए आसिफ जरदारी साहब, उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि यहाँ ऐसा ही है कि जी जिसकी तजलील करनी है, और यकीन जाने उनकी चेहरे पे जो मुझे दुख नज़र आया, ये वीडियो में भी आप देख चुके हैं, वो बहसे शर्म है, कौम की हैसियत से भी बहसे शर्म है। क्या इल्ज़ाम है जी, साइफर का इल्ज़ाम है, और उसी इल्ज़ाम में आपने असद उमर साहब को छोड़ दिया। इमरान खान जेल में है, आज उनकी बेल खारिज कर दी गई। चलें, वो अलहदा है कि जज साहब बीमार हो गए, जो हुआ, बात हथकड़ी की हो रही है कि ठीक है आपने सज़ा देनी है, सज़ा दें, जज साहब सज़ा दिलवा दें। और फिर मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि कानून अगर कहता है हथकड़ी तो हथकड़ी लगाई जाए, वो जायज़ है। ये भी कहते हैं साथ मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो निगरान वज़ीर आज़म साहब, डरें अल्लाह से, आप अब सब लोग अल्लाह से डरें। और वो वक्त जब आएगा, वक्त चेंज होता रहता है, कभी इनकी हुकूमत थी और आप लोग सारे ज़िवाल में थे, और जब इनकी आ गई, आ जानी है इतने एक दिन, देखिएगा कभी ना कभी, तो फिर आपकी इसकी एक हाथ में हथकड़ी थी, आपके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगेगी। ये दुनिया मकाफात अमल है, इसी दुनिया में अपने तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा करके जाना पड़ता है, और वो हम बहुत जल्द देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।